देवियों और सज्जनों, सिनेमा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम एक खूबसूरत फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो साबित करता है कि एक नन भी बोल्ड और हॉट हो सकती है। फिल्म एक कैथोलिक बोर्डिंग के बारे में है। जिस स्कूल में खूबसूरत बेब सोफी ने ज्वाइन किया था, उसका नाम इस फिल्म से नहीं पता चलेगा। बाद में बताएंगे, तब तक वीडियो में तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। फिल्म की शुरुआत में हम जेसन ब्रैडी को देखते हैं। वह एक अच्छा गायक है और अपना संगीत वीडियो शूट करता है, जबकि सोफिया हाल ही में अपने कपड़े पहन रही है। वह एक नन के रूप में बोर्डिंग स्कूल में शामिल हुई है। इसके बाद हम जेसन को बोर्डिंग स्कूल में आते हुए देखते हैं। उसकी बहन मून फुलाती है। वह अपने भाई की सहेली सारा को फिर से स्कूल में जेसन के स्कूल में देखकर खुश नहीं है। पिता उसे स्कूल में अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं। वह उसे चेता। रेबेका उनका अभिवादन करने आती है। जेसन माता पिता को छोड़कर चला जाता है। अगली बार हम रेबेका को पहली बार सोफिया से मिलते हुए देखते हैं। वे सोफिया के बारे में बात करते हैं। भगवान के शब्दों के बारे में बच्चों को पढ़ाने में पिछला शिक्षण अनुभव तो रेबेका बताती है। उसे यहाँ किसी भी तरह के मेकअप की अनुमति नहीं है, इसलिए वह तुरंत अपनी लिपस्टिक हटा देती है। बाहर रेबेका उसे नियम बताती है कि वह उसे लड़कों और लड़कियों को अलग रखने के लिए कहती है। रेबेका ने सोफिया को जेसन से मिलवाया और कहा कि वह एक अच्छा संगीतकार है। सोफी स्माइल करती है, लेकिन जेसन परेशान है क्योंकि उसका परिवार परेशान है। कमरे में जाकर उसे अकेला छोड़ देती है। सोफिया ने राहत की सांस ली। यहाँ हम एक चर्च में उसके भाई जेसन के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं, क्योंकि वह बहुत कुछ कर रहा है। सोफी जेसन के संगीत वीडियो देख रही है और लैपटॉप स्क्रीन को चूमती है। अगले दिन वह जेसन को लाइव सुनती है। वह उसकी तारीफ करती है और उससे पूछती है कि क्या उसके माता पिता को उस पर गर्व है। वह अभी भी थोड़ा परेशान है, सोफिया बताती है। अपनी सहेली से बात करते हुए देखा। सारा सोफिया बहुत ईर्ष्यालु दिखती है और इससे नाराज होकर वह उसे दिखती है। सारा उसे सामने की बेंच पर शिफ्ट होने के लिए कहती है। उसके बाद उसने नोटिस किया ताकि वह उससे मिलकर खुश हो, क्योंकि वह जेसन की बहन है। शिक्षा शुरू करने के लिए प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। यहाँ देखते हैं कि सोफिया प्रार्थना करने में असक्षम है। अगला तो वह अपने भाई जेस को देखने जाती है। वह उससे कहता है कि सोफिया प्रार्थना नहीं जानती है, जो अजीब है। दोनों थोड़ा बहस करते हैं और जेसन छोड़ देता है और गुस्सा करता है। सोफिया बाहर उसका पीछा करती है और उसे शांत करती है। वह पूछती है कि क्या सारा उसकी प्रेमिका है, जिसे वह ढूंढती है। बाहर जेसन अकेला है और राहत महसूस करता है और उसके बाद उसके साथ फ्लर्ट करता है। थोड़ी देर में सोफिया उनको रंगे हाथ पकड़ती है और जेसन से कहती है कि जाओ और सर का सामना करो। सारा का कहना है कि उसके पिता सचमुच स्कूल के लिए भुगतान करते हैं। सोफिया उसे बताती है कि उसे परवाह नहीं है कि वह कौन है। सोफिया के हाथ में चोट लग जाती है। जेसन को उसके कमरे में मिलने के का कहता है। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर आता है, वह उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाती है। हिम्मत से रुके और ईयरफोन और अपने कान लगाए। वह जेसन के आते ही कमरा भी खोल देती है। वह अपने हाथों में तेल मलना शुरू कर देती है। वह यह सब एक बड़े झटके से देखता है और वह वापस भाग जाता है। सोफिया के बारे में कल्पना कर रहा है। अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि वह क्यों नहीं आया। उसने कहा कि मैं भूल गया कि मैं ऐसा हूं, माफ करना। जेसन की मां सप्ताहांत के लिए दोनों को लेने आती है। सारा जेसन से कहती है जब भी वह फ्री होता है उससे मिलने के लिए आए। सोफिया तुरंत एक योजना बनाती है और रेबेका को बताती है। दूसरी ओर जेसन अपने पिता के साथ बहस करता है। वह अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेना चाहता है। उनको सर का फोन आता है, लेकिन वह उसे छुट्टी के बाद स्कूल में मिलने के लिए कहता है। सोफिया कार में वापस जाती है और चिल्लाती है और गुस्से में वह शराब पीती है और सारा के बारे में सोचती है। फिर वह वापस स्कूल लौटती है और स्कूल में प्रवेश करती है। सोफिया किताब में मरिजुना रख देती है। वह बाहर निकलती है, तब रेबेका उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। कहती है कि उसने सरसराहट की आवाज सुनी तो वह देखने गई थी। अगली सुबह प्रार्थना के बाद जब सारा अपनी किताब खोलती है, तो उसे सोफिया का रखा मारिजुआना मिलता है, जो उसे बताती है अब वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। रेबेका अपने माता पिता से बात करती है और उसे निलंबित कर देती है। जेसन के कमरे में उन्हें विस्की की बोतल मिलती है, जिसे सोफिया ने खुद लगाया था। अपने माता पिता को बताने के बारे में सोफिया उनसे अनुरोध करती है कि अगर वह रुके तो ही उसे दूसरा मौका दें, इस शर्त पर। यहाँ के अतीत को याद करते हुए हमें पता चला कि वह सोफिया नहीं है। सोफिया
स्कूल में शामिल होने वाली थी, लेकिन उसने उसे पहले ही मार डाला और स्कूल में उसकी जगह ले ली। अगली सुबह स्कूल में जेसन फूल खिला रहा है और सोफिया उसकी मदद के लिए आती है, इसलिए वह उस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि वह जानती है कि रात में कुछ ठीक नहीं है, वह चुपके से चली जाती है और जेसन ने अपना फोन वीडियो कैप्चर करने के लिए रख दिया है। वीडियो में कपड़े बदलते दिखाया जाता है और जेसन को बताती है कि वह उसे पसंद करती है। जेसन उसे किसी से कुछ भी नहीं कहने के लिए कहती है, विशेष रूप से उसकी बहन जिसे वह पकड़ने की योजना बना रही है। वह पेपर को खुला छोड़ देती है और जैसे ही वह कमरे में जाती है वह उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है, ऐसा दिखाया जाता है। वह उसे रेबेका के पास ले जाती है और उससे सब्सेंट करने के लिए कहती है, लेकिन वह एक शानदार छात्र है इसलिए। जेसन चर्च में माफी मांग रहा है, लेकिन सोफिया जाती है और शुरू हो जाती है। अगली सुबह बिशप स्कूल में आता है, जो पहले असली सोफिया से मिला था। रेबेका सोफी की आदतों के बारे में बताती है, लेकिन वह उससे मिल नहीं खाती जो वह पूछती है। बिशप सोफिया को मिलने के लिए बुलाने को कहता है, तब वह सोफिया के पास जाती है। वही सोफिया जल्दी में दौड़ते हुए जा रही है। वह कहती है कि उसकी चाची मर चुकी है, इसलिए उसे जाना है। जेसन और उसके पिताजी फिर से बहस कर रहे हैं। जेसन गुस्सा हो जाता है और रात का खाना छोड़ देता है। उसके घर के बाहर वह परेशान है और बियर पी रहा है। एक पुलिस वाला उसे रोकता है और उसे कैद करने ही वाला होता है, तब सोफिया आती है और उसे बचाती है। यहाँ जेसन की माँ उसके पिता से बात करती है। वह सोफिया जेसन को बता रही है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, उसके पास बहुत पैसा है, वह उसे पेरिस ले जाएगी और उसके साथ रहेगी। बाहर निकलता है। वहां उसके पिता उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वह उसे दिखता है वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम 1 साल की छुट्टी लो और तुम जैसे चाहो वैसे जियो। दोनों खुश हो जाते हैं। अगली सुबह वह परिवार बाहर जा रहा है और उसके फिर से सोफिया जेसन के कमरे में प्रवेश करती है और उसे ब्लैकमेल करती है, क्योंकि उसके पास एक वीडियो क्लिप है। उसकी बहन ने जेसन से पूछा कि वह क्या छुपा रहा है। वह जानता है कि यह सोफी कार थी। जेसन भी उससे दूर से देख रहा है। सारा शॉवर लेने जाती है, तब सोफिया अंदर आती है और उसके सिर को बुरी तरह से मारा तो वह बाथरूम में मर जाती है और सब उसे मृत पाते हैं और पुलिस आती है। जेसन और सोफिया पर उसकी हत्या के लिए शक है। जेसन सब कुछ बताता है ताकि वह यह जान सके पहले से ही, और तब वो जेसन को वापस लड़ने के लिए कहती है। दोनों इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए रेडी होते हैं। रेबेका उसे रोकती है। वह उसे ऑफिस ले जाती है। रेबेका उससे पूछती है कि उसने उनको झूठ क्यों बोला और वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया ने उसे घायल कर दिया। वही जेसन को पता चलता है कि वह लॉरा पाउडर है। वे उसका लैपटॉप लेते हैं और इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो उसने पीछे से मारा। यह सब लड़ाई में वो मर जाती है। अब हम देखते हैं दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई है। उनके पिता ने जो को माँ की कार और सबसे अच्छा गिटार उपहार में दिया होता है। यह फिल्म यह खत्म होती है। और यह ऐसी और फिल्मों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।